आप सभी को मेरी नमस्कार। कई बार हमारे पास इस प्रकार के चार्ट आते हैं जिनकी शादी की उम्र जो है वो निकलती जा रही होती है लेकिन शादी नहीं हो पा रही होती। तो हम उसमें कारण देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि शादी जो है वो अभी तक क्यों नहीं हुई। ऐसी ही एक कुंडली जो है आई जिसका विवरण है 2 अक्टूबर 1990 सुबह के 8:50 मुंबई का जन्म है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तुला लगन की कुंडली है, लगन में ही प्लूटो है जिसकी सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि जाती है, तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये भी हम देखते हैं कि प्लूटो की डिग्री और लगन और सप्तम भाव, क्योंकि लगन की डिग्री और सप्तम भाव की डिग्री जो है समान रूप होती है, तो यदि प्लूटो की डिग्री और लगन और सप्तम भाव की डिग्री में 3 डिग्री 20 का अंतर हो प्लस या माइनस में, तो विध्वंसक प्रभाव से भी जो है शादी नहीं हो पाती, या हो जाती है तो फिर उसमें वो सुख नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर प्लूटो लगन में है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लूटो जो है 22 डिग्री 34 कला पर है, जबकि लगन तुला जो है 16 डिग्री 57 कला है। तो इसका मतलब इसमें काफ़ी अंतर है, तो उतना प्रभाव नहीं हम कह सकते। फिर इसके अन्य हम देखते हैं कि शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि विवाह के लिए सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी का दूसरे भाव परिवार, सप्तम भाव विवाह, 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति डिजायर, इनका रेश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र जो है चंद्रमा है, चौथे भाव में स्थित है, 10 का स्वामी है। चौथा भाव जो होता है कोल्ड नेचर देता है, ठंडा स्वभाव। दशम भाव जो है 11वें का व्यय भाव। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, राहु तीसरे भाव में स्थित है। शो कंसोलिडेटेड पे करते हैं तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में 3, 4, 5, 6, 9। छठा भाव जो है विवाह का मुख्य विरोधी भाव, और यहां पर चंद्रमा जो है बुध के उपनक्षत्र में 9, 11, 12। तो बुध 11वें भाव में स्थित है, 9, 12 का स्वामी है। 11वें भाव में अन्य ग्रह भी स्थित हैं, सूर्य और शुक्र, तो यहां पर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है शादी का वीक प्रॉमिस दे रहा है। और यदि हम दशा को देखते हैं तो शनि की महादशा मौजूदा रूप में चल रही है, और यदि हम देखते हैं कि शनि की महादशा 22 अक्टूबर 2014 से शुरू होकर 22 अक्टूबर 2033 तक, तो शनि को यदि हम देखते हैं कि शनि किस प्रकार से है, तो शनि यहाँ पर देखिए तीसरे में स्थित है, 4, 5 का स्वामी शुक्र के नक्षत्र में, जो कि 11, 1, 8, और बुध के उपनक्षत्र में 11, 9, 12। तो यहाँ पर एक तो प्रॉमिस में दूसरा भाव परिवार और सप्तम भाव विवाह जो है वो नहीं है। उसी प्रकार से शनि की महादशा, तो शनि भी 2 और 7 भावों का रेश नहीं है महादशा स्वामी। तो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आई 2017 तक, उसके बाद बुध की, केतु की, शुक्र की। तो यहाँ पर यह भी विदित है कि जातक जो है उसका जो जन्म वर्ष है 1990, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शादी लायक उम्र क्या बनती है 1990 में। यदि हम मान के चलें तो 25 साल, तो 2015, हालांकि 27 साल के बाद, क्योंकि आजकल पढ़ाई के हिसाब से 27 वर्ष के बाद ही विवाह का, तो 27 वर्ष को करते हैं तो 2017। तो बुध यानी शनि महादशा में बुध की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा ये देखेंगे। तो बुध देखिए वो भी 2 और 7 भावों का जो है कार्येश नहीं हो रहा, परिवार और विवाह के भावों का। उसके बाद केतु को देखें तो केतु भी 6ठे भाव का,
और ये भी 2 और 7 भावों का कार्येश नहीं हो रहा। उसके बाद शुक्र को देखें, जिसकी अंतर्दशा 12 अक्टूबर 2024 तक, तो शुक्र भी 11वें भाव का तो कार्येश है, 2 और 7 का नहीं है, उपनक्षत्र पे 6, 9, 10। तो ये बढ़िया स्थिति तो नहीं दिख रही। अब यदि हम 2, 7, 11 भावों के कार्येश देखते हैं तो दूसरे का इकलौता कार्येश मंगल है, 7वें का भी मंगल है, 11वें का बुध शुक्र शनि सूर्य, बुध शुक्र शनि और सूर्य हैं। तो 11वां भाव, हालांकि प्रॉमिस में चौथा भाव जो है ठंडा स्वभाव, किसी ना किसी प्रकार से जातक में जो है विवाह करने की इच्छा में कमी होना, ये स्थिति भी यहाँ पर पता चलती है। तो शनि की महादशा में यदि अब देखें तो शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और प्रत्यंतर दशा यदि हम बात करते हैं तो पहले तो कुंडली में ये देखिए कि दूसरे और 7वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है। दूसरे और 7वें भाव का स्वामी जो है मंगल, तो जब भी मंगल की अंतर्दशा आए या प्रत्यंतर दशा आए, उस समय अधिक प्रयास करने होंगे विवाह के लिए। ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब लगभग सभी ग्रह कमज़ोर हों विवाह के लिए, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि यदि महादशा स्वामी कमज़ोर है, प्रॉमिस भी कमज़ोर है, तो उसके बाद कौन से ग्रह हैं जो दूसरे और 7वें भाव को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मंगल है, और मंगल जैसा कि हम देख रहे हैं अनटेनेंटेड है, और उपनक्षत्र पर भी मंगल की कहीं पर उपस्थिति नहीं है। तो मंगल की प्रत्यंतर दशा या मंगल की अंतर्दशा जब भी आए तब प्रयास अधिक करने होंगे। इसके अलावा क्योंकि कुंडली में पहले ही वीक प्रॉमिस है, दशाएं वीक हैं, तो यदि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी, यदि किसी जातक की जो है जैसे हम कहते हैं डिमांड्स ज़्यादा होंगी, तो ऐसे में भी विवाह होने में दिक्कत हो सकती है, देरी हो सकती है, या फिर विवाह हो ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इस उदाहरण को आप समझिए। इसी प्रकार के और भी उदाहरण आते हैं, आगे मैं और भी उदाहरण ऐसे ही देता रहूँगा। धन्यवाद।